अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 6 इट्स आवर IAS लेक्चर। सो ओपन योर बुक। हमारा फर्स्ट चैप्टर है ईमानियात और इबादत। आज हम इसकी रीडिंग करेंगे। अल्लाह ताला पर ईमान। ईमान का मफ़हूम। ईमान से मुराद है मान लेना, दिल से तस्लीम कर लेना, यानी हक़ को हकीकत जानकर इस पर यकीन कायम कर लेना। ईमान का मतलब होता है दिल से किसी बात की तस्दीक करना और दिल से उस पर यकीन रखना। हर मुसलमान का ईमान है कि अल्लाह ताला एक है, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, इसका कोई शरीक नहीं। वो कायनात यानी आसमान, ज़मीन, चाँद, सूरज, तारे और सियारे वगैरह को पैदा करने वाला है। अब हम सब यही मानते हैं ना कि अल्लाह ताला ही ने सब कुछ पैदा किया है, ज़मीन, आसमान वगैरह सब उसी ने बनाई है। और कायनात में मौजूद हर शय का मालिक है, वही सबको रिज़्क देने वाला है और वही सबको पालने वाला है। कायनात की कोई शय उससे पोशीदा नहीं, उसी के पास ज़िंदगी और मौत का इख्तियार है। वो हर ऐब से पाक है और हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखता है, कोई इसकी बराबरी करने वाला नहीं। कायनात की हर शय इसके हुक्म की पाबंद है। अब हम सबको यही मानना है ना कि वही सबको रिज़्क देने वाला है, अल्लाह ताला ही सबको पालने वाला है, ज़िंदगी और मौत भी अल्लाह ताला के हाथ में ही है। कायनात की जो हर शय है वो किसके हुक्म की पाबंद है? अल्लाह ताला की, क्योंकि अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर कोई चीज़ भी कुछ भी नहीं कर सकती और हर चीज़ की कुदरत सिर्फ़ अल्लाह ताला के हाथ में है। ईमान में ये भी शामिल है कि अल्लाह ताला की ज़ात पर पुख्ता यकीन रखा जाए, सिर्फ़ उसी को इबादत के लायक समझा जाए, उसकी ज़ात और सिफ़ात में किसी को शरीक ना ठहराया जाए। अल्लाह ताला की तरफ से इंसानों की हिदायत के लिए भेजी गई आसमानी किताबों, तमाम नबियों और रसूलों को सच्चा तस्लीम किया जाए। अब हम एक तो ये इस बात पर यकीन रखते हैं ना कि हर चीज़ को बनाने वाला अल्लाह ताला है। इसके अलावा हमें इस बात पर भी ईमान रखना चाहिए कि जितनी भी आसमानी किताबें भेजी गई हैं, नबी और रसूल भेजे गए हैं, वो भी अल्लाह ताला की तरफ से हैं और उनको सच्चा तस्लीम किया जाए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत तक के लिए आखिरी रसूल और आखिरी नबी तस्लीम किया जाए और कुरान करीम को अल्लाह ताला की भेजी गई आखिरी किताब तस्लीम किया जाए। और जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हम जानते हैं ना कि वो आखिरी नबी हैं, उनके बाद कोई नहीं आएगा। और जो कुरान पाक है वो अल्लाह ताला की आखिरी किताब है। ओके स्टूडेंट, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ईमान से क्या मुराद है? अल्लाह ताला पर ईमान का क्या मतलब है? ईमान से मुराद मान लेना, दिल से तस्लीम कर लेना, यानी हक़ को हकीकत जानकर इस पर यकीन कायम करना। जैसा कि हम रीडिंग में पढ़ चुके हैं कि किसी बात को दिल से मान लेना ईमान कहलाता है। अल्लाह ताला की ज़ात पर पुख्ता यकीन रखा जाए, सिर्फ़ इसी की इबादत के लायक समझा जाए, इसकी ज़ात और सिफ़ात में किसी को शरीक ना ठहराया जाए। ये ना कहा जाए कि अल्लाह ताला के सिवा कोई और माबूद है, बल्कि सिर्फ़ अल्लाह ताला ही इबादत के लायक हैं। आसमानी किताबों और तमाम नबियों और रसूलों को सच्चा तस्लीम किया जाए। हज़रत मोहम्मद को क़यामत तक के लिए आखिरी रसूल तस्लीम किया जाए। अब जितनी भी अल्लाह ताला ने आसमानी किताबें नाजिल की हैं और तमाम नबी और जो रसूल आए हैं उनको दिल से तस्लीम किया जाए और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनको आखिरी नबी तस्लीम किया जाए। अल्लाह ताला की किताब कुरान मजीद को आखिरी किताब तस्लीम किया जाए। और हम जानते हैं कि अल्लाह ताला की जो किताब कुरान पाक है वही आखिरी किताब है, इसके अलावा कोई किताब नहीं आएगी। ओके स्टूडेंट, आपने ये क्वेश्चन जो है वो नोटबुक पे करना है और इसको अच्छे से याद करना है। थैंक यू।